वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज अगर देखोगे आप, इतनी बड़ी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, वॉर की न्यूज़ चल रही है, फिर भी मार्केट गैप अप करके आज इतनी बड़ी रिकवरी दी है। ठीक है, हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए सिंपली कल हमने ये देखा था कि यहाँ पे भी हम सपोर्ट पे ही है, ये हमने देखा था कि यहीं पे भी अगर कंसोलिडेट वगैरह करके मिलता है तो कॉल लेंगे, और ऊपर के लिए गैप अप के लिए सिंपली हमने कुछ रेजिस्टेंस लेवल निकाली थी, जिसमें से एक लेवल 560 की यहाँ पे थी, मार्केट उसके भी ऊपर ओपन हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे आया, जो हमारी यहाँ पे लेवल थी, एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल थी। लेवल कौन सी थी? 19,610। और मार्केट में देखिए लेवल्स, मार्केट कितनी अच्छी तरीके से लेवल्स अगर सही से आप निकालते हो, कितने बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट करता है। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते ही क्या किया मार्केट ने, ऊपर आया एग्जैक्टली 610 लेवल के पास, और उसी रेजिस्टेंस के पास क्या किया, देखिए जैसा कि हम प्राइस एक्शन देखते हैं, जो सेटअप देखते हैं, उसी के पास देखिए मार्केट ने आधे एक घंटे के आसपास कंसोलिडेट किया और यहाँ ब्रेकआउट बना। तो जैसे ही कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट बना तो हमारा क्या है, कॉल साइड का ट्रेड यहीं पे बन गया, आज का करेक्ट बन गया। और देखिए किसी ने बहुत कंफर्मेशन के बाद लिया होगा, 610 के ऊपर भी मार्केट ने क्या किया, देखिए उसके ऊपर भी बार बार उसी लेवल को सपोर्ट बनाते हुए एक यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट किया। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ लिया, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अर्ली एंट्री यहीं पे बनी, 610 रेजिस्टेंस था, उसके पास ही ओपन हुआ, कंसोलिडेट किया और प्योर एकदम सिंपल सा ट्रेड बना आज के दिन कॉल साइड का। और हमारे टारगेट्स ऊपर के थे, जो थे सारे आ गए। मार्केट ने कितना बढ़िया मूव देखा है। देखिए आपने यहाँ पे भी अगर एसएल लगाया तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपने 20 पॉइंट का भी एसएल लगाया तो 60 पॉइंट तो 1:3 तो इजीली मिल गया, उसके भी ऊपर बहुत मिल गया, 1:4 1:5 के आसपास के टारगेट मिल गए। तो देखिए ये था एनालिसिस। सिंपल अगर लेवल निकालते हो ना, बस एक इतना पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे मार्केट बेयरिश होगा, किस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है और सेटअप बनाता है तो बुलिश होगा। बस इतना अगर पता है तो आप यहाँ पे मार्केट से इजीली प्रॉफिट निकाल पाओगे। आई होप आपने ये ट्रेड लिया होगा, सबने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। कमेंट में बताइएगा सही में आपको कुछ लर्निंग मिले और यहाँ पे हेल्प मिली होगी इस एनालिसिस से ये मूव कैच करने में, तो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया। देखिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए सिंपली मैं पहले तो आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे बहुत कुछ चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ने देखिए क्या पैटर्न बनाया। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, मार्केट फिर नीचे आया। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, एक इस तरीके का पैटर्न बनाया। देखिए नीचे आया और ये डबल बॉटम ही है, लेकिन ये डबल बॉटम हायर हाई वाला है, ठीक है। और आज क्लोजिंग भी ऊपर मिली है। कहीं ना कहीं अगर कल भी ऊपर सस्टेन करता है तो ये कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए इस तरीके का एक पैटर्न बना है और यहाँ से भी आप देखते हो ना, इस तरीके से ऐसे ट्रेंड लाइन है। मतलब बार बार वहाँ पे क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अगर कल ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, ऐसी रैली दे सकता है। क्यों? क्योंकि बैक टेस्टेड डाटा अगर हम देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से भी ऊपर इसी तरीके का पैटर्न बना के आया था, ठीक है। ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता है। हम पीछे भी देखेंगे ना, मार्केट उसी को फॉलो करता है। बहुत बार आप देख लेना, यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैटर्न बना है और कंटिन्यू रैली दी है। नीचे भी देखोगे अगर बॉटम में देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, जब गिर रहा था मार्केट आया और यहाँ से देखिए इस तरीके का ही पैटर्न बनाया जो अभी करंट मार्केट में बना है, और ब्रेकआउट देखिए ऊपर। तो ये अगर स्ट्रक्चर बनता है ना तो मार्केट कंटिन्यू रैली कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंट ये है, सस्टेन करना चाहिए ऊपर, ठीक है, क्योंकि बन तो गया है, सस्टेन करेगा तभी ये सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज सस्टेन नहीं कर पाएगा ना, तो यहीं पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये यहीं से कहीं से फिर गिर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कल ऊपर सस्टेन करना। तो सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। एक चीज़ सिंपल समझिए आप, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, हमें कल कैसे ट्रेड करना है। सिंपली ये जो लेवल है ना, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको, 19700 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। 19700 अब करना क्या है, मार्केट एक तो फ्लैट ओपन हो कल, क्योंकि देखिए एक अच्छी रैली दी है कल, यही कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और 700 लेवल ब्रेक करता है तो हम डायरेक्टली कॉल में बैठेंगे। अगर चलो आज जैसा ही गैप अप वगैरह होता है और 700 के ऊपर ही होता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 700 लेवल के ऊपर वो सस्टेन कंसोलिडेट करे, थोड़ा कोई फ्रेश ब्रेकआउट बने, जैसा कि आज यहाँ पे बनाया था वैसा ही अगर 5 मिनट चार्ट पे ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल लेंगे हम। कहाँ पे लेना है हमें, 19700 के ऊपर। स्टॉप लॉस कितना होगा, 15 to 20 पॉइंट। टारगेट कितना होगा हमारा यहाँ से, 19700 के बाद 19770 का एक टारगेट, 19880 का, ये दोनों हमारे ऊपर के टारगेट हो गए। आप अगर लेवल्स पे नहीं रखना है तो आप 1:3 के आसपास के टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस हमारा छोटा ही है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेंड समझना है। अगर ट्रेंड आपका क्लियर होगा तो आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे पकड़ पाओगे। अब ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, चलो आज जैसा ही बड़ा गैप अप हुआ
तो क्या करना है, हमें ट्रेंड के हिसाब से सेटअप ढूंढना है। देखिए सेटअप कभी भी ढूंढना कैसे होता है, ट्रेंड के हिसाब से। अब ऊपर, अब देखिए हमने क्या देखा कि अच्छा पैटर्न बनाया, मार्केट बुलिश हो सकता है, ट्रेंड हमारा अब क्लियर हो गया, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप भी होता है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बहुत करेक्शन करके फिर से कोई डबल बॉटम या फिर हायर लो स्ट्रक्चर या फिर ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाए ऊपर लेवल पे 19700 के भी ऊपर बनाए, तो भी हम कॉल ही लेंगे 19770 का टारगेट और 19880। हाँ देखिए ध्यान रखना, 19770 के पास नहीं बनना चाहिए ये स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे बने और ये ब्रेक करे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा, अब देखें ये 19770 के लेवल है, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहीं पे स्ट्रक्चर बन रहा है और ब्रेकआउट आ रहा है तो मत लो कॉल, क्योंकि यहीं पे एक रिजेक्शन है ना, रेजिस्टेंस, इसको निकलने दो या इसके ऊपर सस्टेन करने दो, ठीक है। लेकिन ट्रेंड अगर बुलिश हमें पता चल गया, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है और वहीं पे मार्केट बियरिश यहाँ पे सेटअप बनाता है ऊपर, तो फिर हम अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए सेटअप हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ढूंढना होता है, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब देखिए मार्केट ने जिस तरीके की रिकवरी दी है, थोड़ा बहुत करेक्शन करके फिर से ऊपर जा सकता है, इसलिए हम कुछ सपोर्ट लेवल देखेंगे। तो देखिए मैं सपोर्ट लेवल मार्क करके देता हूँ आपको। एक सपोर्ट तो यहाँ पे ही आ जाएगा 19660 का, और इसके नीचे एक आ जाएगा 625। ये दोनों है ना अच्छे सपोर्ट लेवल है। अब देखिए करना क्या है मार्केट में, अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो छोटा सा या फिर यहीं पे ओपन होकर नीचे आए, तो 19660 लेवल और एक 19625 ये दोनों सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम कॉल लेंगे, लेकिन देखिए सपोर्ट मतलब एक सिंगल कैंडल का नहीं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे हमें देखना है अच्छा सेटअप, मतलब डबल बॉटम बनाए या फिर थोड़ा ऐसे रेंज बना के ब्रेकआउट दे, या फिर ऐसा अगर लेवल पे आई, इस लेवल पे आई, इस लेवल पर ऐसा सपोर्ट ले ले पहले और ऊपर ही सस्टेन करे, हायर लो स्ट्रक्चर बनाए और ऊपर जाए, तब हम जरूर कॉल लेंगे। डायरेक्ट एक कैंडल पे हमें नहीं लेना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस कितना होगा 15 to 20 पॉइंट, टारगेट कितना होगा 1:3 के आसपास रखिए, 1:2 का ऊपर रखना है। अब मार्केट गिर कब सकता है, देखिए मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ से एक ब्रेकआउट क्रिएट किया, ये कल रेजिस्टेंस लेवल थी, आज गैप अप करके यहीं से ब्रेकआउट बनाते हुए गया है, करेक्ट। मार्केट कहीं ना कहीं 19580 के नीचे, मतलब ये 580 वगैरह ये लेवल है ना, इनके नीचे ही बियरिश होगा, कहीं ना कहीं अब बुलिश जोन में है। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो सेलिंग प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको सेटअप ट्रेंड के हिसाब से ढूंढना, ट्रेंड अभी बुलिश है। तो लेकिन क्या फिर यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है बियरिश, तो क्या मार्केट गिरेगा नहीं? देखिए गिरने को गिर सकता है, हो सकता है ऐसा ऐसा यहीं पे करे कुछ दिन, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से तो बुलिश ट्रेड बनेगा। अगर बियरिश ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये रेजिस्टेंस हम समझ लेते हैं, मार्केट यही कहीं अगर गैप डाउन होता है और ये 660 के ऊपर ही और बार बार लोअर लेवल ही टेस्ट कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, तो फिर यहाँ तक जा सकता है, अगेन नीचे जा सकता है। आप ऐसी केस में पुट ले सकते हो, आपका कोई एनालिसिस होगा तो, लेकिन देखिए स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि ट्रेंड सारा मार्केट ने ऊपर का बनाया है और कॉल हम ले रहे, डाउन साइड का ले रहे हम ट्रेड, तो हम पुट ले रहे तो स्मॉल क्वांटिटी में ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्लान करना है। तो नीचे के लिए कौन सी सपोर्ट लेवल से आपको समझ में आ गया, ऊपर 19700 के ऊपर ही प्लान करना है, और किस तरीके के सेटअप देखने ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए ये चीज़ें है ना सीखने से, प्रैक्टिस से ही होती है, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन फोकस रखिए, सीखने पे रखिए, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी अंधा ट्रेड नहीं करना है। और अगर आपको सीखना है तो उसके लिए हमने 13 आवर्स का कोर्स भी आपके लिए इतना मेहनत से क्रिएट किया है, सो दैट आप पूरी चीज़ें सीख सको। 13 आवर्स के कोर्स में यही हम सिखाते हैं कि कैसे है, मैं एनालिसिस जो डेली बताता हूँ ना, ये आप खुद कर पाओगे। वो सीखने के बाद यही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। ये डॉट टू डॉट लेवल जैसे भी आज भी मार्केट ने फॉलो की लेवल, ये डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, एनालिसिस कैसे करना है, उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी ट्रेड लेते समय क्या होनी चाहिए, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद भी कुछ लोग लॉस करते हैं। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रेड तो लिए हो, बड़े टारगेट, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, सब चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कितने कैपिटल से ट्रेड करना है, क्या करना है, सब चीज़ें सिखाई गई है। तो ये आप 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इसे चेकआउट करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहीं से चेकआउट कर। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।